आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। और द नेशन टाइम्स की टीम आज पहुंची है ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल में। और इस वक्त इस विद्यालय के प्रिंसिपल हमारे बीच मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर इस कोरोना के दौर में किस प्रकार से जो है विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया गया और इस दौर में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया गया है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिंसिपल साहब। Thank you, Jeet. Thanks, Nation Times, for giving this opportunity by means of which we can interact with each other and throw some lights on education platform. जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि इस कोरोना के दौर में जो तमाम तरह की चुनौतियाँ थीं उसका सामना किस प्रकार से किया गया और इस दौर में जो है किस प्रकार से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही। हमने जैसे ही कोरोना शुरू हुआ और लॉकडाउन शुरू हुआ, टीचर्स ट्रेनिंग कंडक्ट कराई गई और टीचर्स ट्रेनिंग के द्वारा हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो और साथ ही उनका जो भी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है उसके थ्रू ऑनलाइन बेस पे हम उनको कनेक्ट कर पाएँ। जी, तो किस तरह की चुनौतियां रहीं, खासतौर से एक नया पैटर्न शुरू हुआ है क्योंकि पहले तो फिजिकली क्लासें लगती रही हैं और एकदम से जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है शुरू हुई, उस दौरान किस प्रकार की बड़ी चुनौतियां सामने आई? सबसे पहली चुनौती ये थी कि इट वॉज एन अनसर्टेन फिनोमिनन थ्रू आउट द वर्ल्ड और कोई भी इसके लिए प्रिपेयर नहीं था। जी, टीचर्स भी प्रिपेयर नहीं थे, परंतु एक शॉर्ट पीरियड में टीचर्स ने अपने आप को जिस तरीके से ढाला और प्रिपेयर किया, वो एक कमेंडेबल जॉब है टीचर्स के लिए और विद्यालय के लिए। और अपने को प्रिपेयर करने के बाद हमने ऑनलाइन जब क्लासेस शुरू की, जिससे कि हम अपने बच्चों को संगठित कर पाए और उनको एक दिशा निर्देश दे पाए, तो ये चुनौती अपने आप में ही एक विशाल चुनौती रही। जी, जो बोर्ड की क्लासेस के बच्चे हैं उनके लिए एक तरह से एकदम से नई चुनौती आई और सामने को कोरोना के दौर में जब फिजिकल क्लासेस नहीं लग रही थी तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि पता नहीं है भविष्य में क्या होने वाला है, एग्ज़ाम किस प्रकार से होंगे और तमाम चीज़ें। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो बोर्ड की क्लासेस हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे और जो ओपी जिंदल विद्यालय है यहाँ किस प्रकार से क्या कुछ हो रहा है? सबसे पहले मैं पेरेंट्स को भी धन्यवाद दूंगा बच्चों के साथ साथ, जिन्होंने इस कोविड के दौरान अपने बच्चों को एक दिशा निर्देश दिया और उनके साथ डटे रहे और साथ ही टीचर्स ने जिस प्रकार से कोप अप किया और अपने को संगठित करके, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज टीचर्स के लिए भी था जो कि फिजिकल मोड में पढ़ा रहे थे और कई टीचर्स ऐसे भी थे जिनका इंटरेक्शन डिजिटल मीडिया से नहीं था, तो उन्होंने अपने आप को डिजिटल मोड में ढालकर क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट करके बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाया। साथ ही साथ रेगुलर पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करके जो भी डाउट्स थे उनको क्लियर करके इस ऑनलाइन क्लासेस को सुचारू रखा जी, ताकि जो टाइम था बच्चों का वो सुनिश्चित हो सके और उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग हो सके। तो देयर हैज बीन अ कनेक्ट बिटवीन द स्टूडेंट, द पेरेंट and the teacher, and which has enabled the school to give a strong platform for the child to be confident and to understand the situation and work accordingly. बिल्कुल। विद्यार्थियों के चौमुखी विकास के लिए तमाम तरह के और भी कल्चरल इवेंट्स और गेम और तमाम चीज़ें हुआ करती थी जब फिजिकली क्लासें लगा करती थी। इस कोरोना के दौर में किस प्रकार से इन पहलुओं पर काम हुआ है? देखिए, हमने अपनी तरीके से बच्चों के लिए हर प्रकार का प्लेटफॉर्म ओपन किया है और बच्चों का केवल एक एकेडमिक डायरेक्शन में देते हुए उनको होलिस्टिक डेवलपमेंट जो कि एक फिजिकल स्कूल में होता है, उसी प्रकार से हमने चुनौतियों का सामना करके बच्चों को हर प्रकार से शिक्षा देने की कोशिश की है। और उसमें हमने बच्चों के आर्ट्स एंड क्राफ्ट, फिजिकल हेल्थ, उनकी सिक्योरिटी, मॉरल डेवलपमेंट, बिकॉज कोरोना के टाइम पे स्ट्रेसफुल जो सिचुएशंस हैं उनको डाइल्यूट करके उनको नॉर्मल स्टेट में लाने की पूर्ण कोशिश की है, जिसके लिए शायद पेरेंट्स काफ़ी भागीदार रहे हैं और उन्होंने भी अपनी पूरी कोशिश की है बच्चों को कि उनको सेफ माहौल में रख सकें। जी, और साथ ही साथ स्कूल ने
ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा हर प्रकार की शिक्षा देने की कोशिश की है। चाहे वो आर्ट्स के फील्ड में हो, चाहे वो डांस और ड्रामा के फील्ड में हो, और चाहे फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल न्यूट्रिशन के बारे में हो, हमने हर प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस उनको उपलब्ध कराई हैं, ताकि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ सुनिश्चित तरीके से अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहकर अपने को विकसित कर पाएँ। तमाम विद्यार्थी आपको देख रहे हैं और ऐसे में हम ये भी जानना चाहेंगे कि कोरोना को लेकर के बार बार यही कहा जा रहा है कि भाई बड़ी मुसीबत का दौर है और बच्चे तमाम जो है अपने घरों में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसको एक सुनहरे अवसर के तौर पर कैसे विद्यार्थी देख सकते हैं? इस समय का सदुपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है? देखिए, कोरोना इज अ पेंडेमिक, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड रियलाइज्ड है, जी, मगर एक शिक्षा ग्रहण करने के लिए इसको एक चुनौती की तौर पे देखना पड़ेगा और इसके पॉजिटिव पहलुओं को हमने समझना पड़ेगा। और इस पॉजिटिव पहलू में सबसे पहला पॉजिटिव पहलू ये है कि आज बच्चे के पास और पेरेंट्स के पास पूरा समय है कि वो अपने एक फैमिली को सुदृढ़ बना सकें, और एक जो न्यूक्लियर फैमिली जो कि एक सोसाइटी का सबसे स्ट्रॉन्ग अंश होता है, उसको और स्ट्रॉन्ग बना पाएँ, ताकि बच्चे अपना कॉन्फिडेंस न खोएं, कॉन्फिडेंस बरकरार रखें जी, और अपने जो इनर पोटेंशियल्स हैं, समय का पूर्ण सदुपयोग करके उस इनर पोटेंशियल्स को डेवलप कर पाएं। तो नॉट टेकिंग कोरोना एज ए पेंडेमिक, the opportunities have to be explored by the children. They should take those measures by which they can utilize their time, और समय के साथ साथ अपना रिक्रिएशन भी करें। जी, फिजिकल डेवलपमेंट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एज कंपेयर टू ओनली एकेडमिक डेवलपमेंट। तो आज उनके पास काफ़ी समय है जिसका वो पूर्ण तरीके से सदुपयोग करके अपने जो टैलेंट्स हैं जी, उनके ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं, और साथ ही साथ अपने एक्सपेक्टेशंस जो हैं, अपने स्किल्स हैं, उनको निखार सकते हैं। और यही स्किल्स फ्यूचरिस्टिक दिशा में उनको ले जाएंगे और उनको प्रोग्रेसिव बनाएंगे। बिल्कुल। जिन विद्यार्थियों की बोर्ड की क्लासेस हैं और उन्हें कुछ एक्स्ट्रा तैयारी की ज़रूरत पड़ती है, अलग से जो है एक रणनीति के साथ उन्हें पढ़ाई करनी होती है, अच्छा अचीव करना होता है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और विद्यालय जो है वो उन विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार से सहयोगी के तौर पे खड़ा है? आज के दिन फिजिकल क्लास न होते हुए भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे जितने भी टीचर्स हैं वे अपने बच्चों के साथ खड़े हैं और उनको पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। बच्चों को क्लासेस दी जा रही हैं और क्लासेस के साथ साथ जो उनके डाउट्स हैं वो क्लियर किए जा रहे हैं, और टीचर्स बच्चों के साथ कनेक्टेड हैं, डिजिटली कनेक्टेड हैं, बाय कम्युनिकेशन मीडियम दे आर कनेक्टेड, so that any trouble or any difficulty what the child faces, it can be counteracted by the teachers, and their confidence level can be kept as high as possible. तो स्कूल पूरी तरीके से बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है ताकि उनके कोई भी प्रकार के डाउट्स हैं वे क्लियर हो पाएँ और बच्चे को किसी प्रकार का डाउट न रहे। बिल्कुल। हम छोटी क्लास के बच्चों के लिए भी जानना चाहेंगे कि उनके लिए किस प्रकार से विद्यालय की तरफ से हो रहा है और कैसे उन्हें सहयोग किया जा रहा है, क्योंकि उनको एक अलग तरीके से जो है माहौल देने की ज़रूरत होती है, तो उन बच्चों को किस प्रकार से क्लासेस दी जा रही हैं? स्कूल की एक फिलॉसफी रही है कि हमने बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, और इस सर्वांगीण विकास में जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हमने एकेडमिक के साथ साथ जो कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड फिजिकल डेवलपमेंट के जो विंग्स हैं उनको और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश की है जी। उनके लिए मॉर्निंग जो क्लासेस लगाई गई हैं उसमें एकेडमिक क्लास के साथ साथ हम हर प्रकार की उनको ऑनलाइन क्लासेस देते हैं जिसमें वे अपने कल्चरल एक्टिविटीज़ को ध्यान से कर सकें। साथ ही जैसे डांस है, म्यूज़िक है, ड्रामा है, योगा है, फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं, स्किल्स एसोसिएटेड टू डिफरेंट गेम्स, जी, उनके लिए जो रिक्वायर्ड
टीचर्स हैं वे लगातार बच्चों के साथ कनेक्टेड हैं और बच्चों को उनके ऊपर असाइनमेंट्स भी दिए जाते हैं ताकि वो बच्चे उन असाइनमेंट्स को टीचर्स के साथ रिफ्लेक्ट करके अपने को और ज़्यादा सक्सेसफुल बना पाएँ। बिल्कुल। बोर्ड की क्लासेस के बाद जब एग्ज़ाम होता है उस दौरान बच्चों के जहन में भी होता है कि अच्छा स्कोर भी करना है और आगे भविष्य की क्या योजनाएं बनानी है, किस क्षेत्र में हमें जाना है, कौन सा क्षेत्र बेहतर रहेगा, किसे चुनना है, इसमें भी विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपके विद्यालय में जो है किस प्रकार से इस तरह के जो डाउट्स हैं बच्चों की कि आगे क्या करना है, कई बार पेरेंट्स के भी सवाल होते हैं कि साहब आगे क्या कुछ करवाया जाए, तो वहाँ उस पहलू पे किस प्रकार से काम हो रहा है? सीनियर क्लासेस बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनका करियर ऑप्शंस और वो करियर को किस तरीके से देख रहे हैं और उनकी अनसर्टेनिटी करियर्स और अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के बारे में जो है उसको हम किस तरीके से क्लियर कर सकें। और इस दौरान हमने बच्चों के साथ संपर्क बनाए रखा है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ ऑनलाइन बेस पे करियर काउंसलिंग की हैं वो हम उनको रेगुलरली प्रदान करते रह रहे हैं जी। और साथ साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कनेक्ट बच्चों के साथ जो भी गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं वो लगातार रहें जी। और हाल ही में शायद द एजुकेशन मिनिस्टर ही हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट how they are trying to proceed towards the futuristic goals of assessing the children. जी। तो 10 तारीख को शायद उनका डिस्कशन भी होगा, ओपन डिस्कशन है जिसमें ये मुद्दे उठाए जाएंगे और उसमें जो भी भागीदार हैं उसको उनको भी पता चलेगा कि किस प्रकार से गवर्नमेंट भी इस असेसमेंट को या बोर्ड एग्जाम्स जो होने वाले हैं उसकी कार्यकारिणी किस प्रकार से तय करेंगे। तो उसका थोड़ा बहुत खुलासा इसमें हो पाएगा। बिल्कुल। पढ़ाई के दौरान इस कोविड के दौरान भी जो है बहुत से प्रोग्राम भी आयोजित किए गए हैं, बहुत से कंपटीशन भी हुए हैं। क्या इस दौरान कोई कंपटीशन जो है हुए हैं जिसमें आप कुछ बताना चाहें कि ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल के विद्यार्थियों का क्या कुछ अचीवमेंट रहा है इस दौरान? यस, हमने बच्चों के लिए कई प्लेटफॉर्म्स ओपन किए जो कि राष्ट्रीय स्तर के थे, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट स्तर के भी थे और जो स्टेट एजुकेशन के द्वारा भी जो प्रोग्राम्स आयोजित किए थे बच्चों ने उनमें भाग लिया। भारत विकास परिषद के द्वारा जो प्रोग्राम आयोजित किए हैं उनमें बच्चों ने भाग लिया है। इसरो द्वारा नेशनल लेवल पे बच्चों के जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें भाग लिए हैं और बच्चों को उसमें अचीवमेंट्स भी मिले हैं जी और ये अचीवमेंट्स सराहनीय हैं। तो वी आर ग्रेटफुल टू द चिल्ड्रन ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक आल्सो दे हैव बीन एबल टू वर्क एंड अचीव फॉर देमसेल्व्स एंड make the parents themselves and the school proud by gaining these achievements at national and the district and other state levels competitions. तो ये competitions भी अलग अलग प्रकार के रहे हैं। कोई competitions cultural रहा है डांस का, कोई competitions literary रहा है, debate topics रहे हैं, quiz competitions रहे हैं जी और बच्चों ने खुलकर इसमें participate किया है और अपनी प्रतिभा का भी निखार किया है। बिल्कुल। द नेशन टाइम्स के माध्यम से आखिर में जो है तमाम विद्यार्थियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके उज्जवल भविष्य के लिए और क्या कुछ जो है रहेगा एक तरह से गुरु होने के नाते, प्रिंसिपल होने के नाते किस तरह के टिप्स रहेंगे आपकी तरफ से? टुडे इज अ वर्ल्ड ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड टुडेज चाइल्ड इज क्वाइट कॉन्शियस अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जी। माय ओपिनियन एज an educator is to first keep yourself safe as the nation demands from you, being the futuristic generation of the country. Secondly, you have to be confident and try to take the opportunity into your hands to get the best out of this time rather than getting distressed. जी। Take the opportunity in your hands to find those particular platforms by which you can develop better skills, strengthen your skills, especially communication and adaptation, which are the necessity of 21st century.
make a strong link with your family, which will always be a supportive part of your integral development. At the same time, you have to optimize your time to the best use rather than wasting this particular time, because this is an opportune time for each child to regulate himself and discover himself, so that in the future coming times the challenges can be easily met with confidence and can relate to their own success stories. जी, द नेशन टाइम्स के माध्यम से आपने तमाम विद्यार्थियों को बड़ी खूबसूरती के साथ जो है अपने अनुभव भी साझा किए, और जाहिर तौर पर जो है जो तमाम चीज़ें आपने बताई हैं, तमाम विद्यार्थियों को एक बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा और उन्हें भविष्य में आगे बढ़ने की जो चुनौतियां हैं उसका भी सामना बड़ी सहजता से कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने का। बहुत बहुत धन्यवाद, and I hope that all the children remain safe, they become more confident, they become more informative about their own selves, and take care of your family, because they are also the nodal points for their own families. There are a lot of hopes from the young children, not only for their own progress but for the progress of the nation. So if they are safe, if they can take care of themselves, nothing is non-achievable, and the success obviously will be on their part. So wish all the children great luck, and all the parents a very very great thanks, I should say, to have supported their children in this pandemic period, in spite of having their own problems, and keeping their children safe, so that a new normal of an optimistic discovery is created, and the children are benefited, and the nation becomes more strong. बिल्कुल। तो ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल में मौजूद थे हम, और यहाँ के प्रिंसिपल हमारे साथ थे जगदीश सिंह धामी साहब, और हम जो है इनसे जब बातचीत कर रहे थे तो तमाम चीज़ें निकल करके आई, जिससे हमारे तमाम विद्यार्थी जो इस चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं उन्हें ज़रूर कॉन्फिडेंस मिलेगा और उन्हें ज़रूर जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये वीडियो जो है, ये स्टोरी जो है आप तक पहुँच रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें आपस में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। और साथ ही जो है इस चैनल के माध्यम से ये जानकारियां यदि आपको खूबसूरत लगती हैं और आपको लगता है कि इससे आप इंस्पायर हो रहे हैं, आपको ज़िंदगी में बढ़ने के लिए कुछ नई ताकत मिल रही है, तो अपने दूसरे साथियों के बीच में भी इसे शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। नमस्कार। धन्यवाद।